भारत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, यूएस ईरान टकराव कम कर सकता है भारत। यह बहुत अहम बयान है। यूएस और ईरान के बीच का जो टकराव है, अगर कोई इस वक्त कोई देश कम कर सकता है तो वो है भारत। तनाव कम करने में अहम भूमिका भारत निभा सकता है। अरब दोस्तों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, इसे पुरजोर तरीके से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से रखा गया। क्योंकि अगर इससे पहले जो कुछ, हालांकि वो मध्यस्थ कहना ठीक भी नहीं होगा, जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसकी निष्पक्षता को लेकर ही कई गंभीर सवाल उठे। खुद अमेरिका और ईरान से ऐसी आवाजें उठी जो कि पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई। अब ऐसे में जो भरोसा है वो भारत पर एक बार फिर से पूरी दुनिया का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने क्या कहा, एक बार आप सुनिए। तो रूस को भरोसा है ईरान युद्ध खत्म कौन करा सकता है, वो है भारत। जी हां, सर्गेई लावरोव का दावा क्या है, पहले आप देखिए। अरब संकट के अंत के लिए भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब आप समझिए, भारत यूएई और सऊदी से भारत के अच्छे संबंध है और भारत के यूएस से रणनीतिक और व्यापारिक संबंध है। रूस और ईरान से भी भारत की मजबूत दोस्ती है। जरूरी बात यह कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में भारत निष्पक्ष रहा है। रूस ने पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में भारत की जो अगर स्थिति देखें तो ये एक मजबूत स्थिति नजर आती है करुणा, कम से कम ट्रस्ट के मामले में, विश्वास के मामले में। बिल्कुल। और महेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ट्रस्ट को लेकर एक विश्वास की बात है, तो एक बार फिर से पूरी दुनिया को भारत पर विश्वास है कि ये जो मौजूदा महासंकट है पूरी दुनिया के सामने, इसका हल भारत से ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल। चीन का जिक्र भी कई बार आया, लेकिन उसके भी अपने इंटरेस्ट है। जी, सर्गेई लावरोव का ये कहना काफ़ी उचित है और एक तरह से अपने मेज़बानों के प्रति उनकी आस्था का विश्वास दिलाता है। पर इसमें ये भी कहना होगा कि ब्रिक्स के पटल पर अगर ईरान और यूएई के दोनों विदेश मंत्रियों को आमने सामने करके उनके बीच समझौता कराने की जो कोशिश की गई, उसके अच्छे परिणाम नहीं निकले और विवाद दोनों के बीच में बना रहा, जिसकी वजह से एक जॉइंट कम्युनिके नहीं बन पाया और अध्यक्ष के वक्तव्य से ही संतोष करना पड़ा। इससे पता लगता है कि खाड़ी के अपने अंदर कितने विरोधाभास हैं और अमेरिका के जो ईरान से विरोधाभास हैं वो इससे अलग लेकिन कई गुना बड़े हैं। तो इस तरह का अगर मध्यस्थता करनी है तो इसके लिए एक लंबी अवधि चाहिए होगी, संतोष चाहिए होगा और एक तरह से दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध चाहिए होंगे, जिनमें कि व्यापारिक, आर्थिक और सामरिक संबंध भी हों। तो ऐसा करने की परिस्थिति भारत की है और इसमें भारत की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि हर संभव हम इसमें सहायता के लिए तैयार हैं। और सतीश जी, लेकिन जो बात एक थोड़ी देर पहले आपने कही आर्थिक वाली, लेकिन इस समय आप देखिए आर्थिक शक्तियां कहां किसी समाधान को दे पा रही हैं। मतलब दुनिया की महाशक्तियां युद्ध ही लड़ रही हैं। वो चाइना में के साथ तनाव, अमेरिका के साथ तनाव, रूस के साथ तनाव। और जब भी दुनिया का उदाहरण देखे ऐसे गरम कूटनीतिक मसले रहे हैं, तो ऐसे में एक न्यूट्रल मीडिएटर और न्यूट्रल प्लेस की जरूरत रही है। तभी ये संवाद हो पाया, तभी बातचीत हल हो पाया। नहीं तो युद्ध तो एक ऑप्शन खुला ही रहता है, युद्ध में जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। युद्ध नहीं करना है अगर दुनिया में, और इन देशों को युद्ध से निकलना है, यहां से ज्यादा विध्वंस ना हो, तो क्या ये सबसे बेहतर विकल्प भारत के रूप में नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस डायलॉग को आगे बढ़ाना ज्यादा उचित नहीं है? बिल्कुल। देखिए, भारत से बेहतर फिलॉसफी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। कोई देश क्या आज के इस युद्ध जैसे माहौल में, केवल ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा, फिर दूसरा आपने ये भी देखा होगा विश्वामित्र अपने आप में एक थियरी है कि कोई दुनिया का कोई भी देश दुनिया को एक विश्वामित्र के तराजू पर खाके में बना सकता है। भारत के अलावा किसी के पास वो
सोच ही नहीं है। तो कहने का अर्थ कि दुनिया एक परिवार है, ये सोच भारतीय फिलॉसफी है। तो भारत के कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, इस मिट्टी में शांति का हमको लगता है कि प्रतीकात्मक वो बिल्कुल। और सतीश सर, एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा और इसके बाद अगली खबर का हम रुख करेंगे कि जो सर्गेई लावरोव की तरफ से कहा गया उसमें यह बात भी आधार के तौर पर रखी गई कि भारत क्यों अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत का शानदार जो कूटनीति का इतिहास है, डिप्लोमेसी का, वो रहा है और ये जो एक्सपीरियंस है वो यहां पर बहुत काम आ सकता है।